यहाँ एवरीवन आपके सामने जो ये क्लिप्स आ रही हैं, ये जो वीडियोस आ रहे हैं, ये सब मैंने एआई से जनरेट किए हैं। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा, इतने शानदार है। देखो कितनी अच्छी इनकी रेंडरिंग है, कितनी अच्छी लाइटिंग है, कितना अच्छा एनिमेशन कर रहे हैं, कितने अच्छे से घूम रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी ये कुछ काम की नहीं है, राइट, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने की कुछ, खाने की कुछ, क्या इन चीज़ों से हम अर्न कर पा रहे हैं। मैं एनिमेटर हूँ, 12 सालों से मैंने अपना कैरियर इस फील्ड में बनाया है और मैं एक सक्सेसफुली फ्रीलांसर हूँ। मैं जानता हूँ कि क्लाइंट को किस तरह से काम डिलीवर किया जाता है, किस तरह से क्लाइंट से पेमेंट लिया जाता है, राइट। मैं यही अपने कोर्स में सिखाता भी हूँ स्टूडेंट्स को। इस वीडियो में आप क्या जानने वाले हैं कि ये जो ग्राफिक्स आपने देखे इतने सुनहरे, मैंने जो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स बनाए, देखो ये लड़का आपके सामने जो आ रहा है कितना असली लग रहा है कि बनियान में बैठा हुआ है, भगवत गीता पढ़ रहा है। मैंने इसको प्रॉम्प्ट डाल के बनाया, ये रियल नहीं है, ये एआई से बनाया। लेकिन इसको बनाने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, मेरा पर्पस सॉल्व ही नहीं हुआ। इसको देख के बस मैं खुश होता रहूँ और मैं बस खुद इसको यूज ले सकता हूँ, पर क्लाइंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं करेंगे वो इस वीडियो में आप जानेंगे। चाहिए हम चाहते हैं इससे अलग एक्टिविटी करवाना। अगर हम प्रॉम्प्ट भी डालते हैं एआई में तो वो कुछ का कुछ कर देता है, वो हमारे हिसाब से कस्टमाइजेशन नहीं करता। अब कई लोग सोच लेंगे क्या कह रहा है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, सब कुछ कर रहा है एआई। तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी इसी वीडियो में करते हैं ना। हम जाते हैं उन साइट्स पे, प्रॉम्प्ट डालते हैं और देखते हैं वो चीज़, बहुत मजा आने वाला है। गौर से बने रहिएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का तर्क इतना है कि एआई से पैसे कमा पा रहे हैं नहीं, या ग्राफिक डिजाइनर एनिमेटर की जॉब एआई खा रहा है या नहीं। एआई से हम लोगों को जो डिजाइनर्स एनिमेटर, उनको डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डेली में बस मैसेज आते हैं, डेली यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि क्या सर अब एआई हमारी जॉब खा जाएगा एनिमेटर्स की, क्या अब एआई आ गया है तो क्या पैसे कमाना आसान हो गया, क्लाइंट हमें काम ही नहीं देगा, क्लाइंट खुद से प्रॉम्प्ट डाल के कर लेगा। तो उस पर सभी पे मेरा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। गौर से इस वीडियो को सुनना। अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंसान हमें कुछ सिखा सकता है तो गौर से इस वीडियो को देखो, चाहे 1.5x की स्पीड पे देखो। सब कुछ आपको जो मेहनत करनी थी वो मैंने करके दिखा दी इस वीडियो में। आपको जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स होकर देखना है कि वाकई यार एआई में कस्टमाइजेशन हो सकता है, क्या वाकई एआई को क्लाइंट को डिलीवर करके पैसे कमाए जा सकते हैं, राइट। वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एआई आने से एनिमेशन की फील्ड पे कोई फर्क पड़ा है। देखिए यार, एआई आने से चीजें आसान जरूर हुई हैं, लेकिन एज अ एनिमेटर अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक मैं एआई का अपने एनिमेशन काम में सिर्फ 5% इस्तेमाल कर पाया हूं। ठीक है, कोई मुझे कैरेक्टर बनाना है, मुझे खुद मैनुअली ड्रॉ करना पड़ता है, उसके फिर पोजेस बनाने हैं, उसमें कोई एक्सप्रेशन लगाना है। बात आएगी कि यार एआई से भी तो बन सकता है। देखो एआई आपको कुछ भी अपने टेक्स्ट मैटर टाइप किया, प्रॉम्प्ट टाइप किया, आपको बना के दे देगा, लेकिन अब मुझे इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन चलना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे चाहिए, थोड़ा सा वैसे चाहिए। अब क्लाइंट के पास मैं लेके गया, क्लाइंट कह रहा है इसमें ना थोड़ी सी नाक पैनी करो। अब मैं एआई को लिखते लिखते सुबह से शाम हो गई, वो नाक पैनी नहीं कर रहा, नाक पैनी के बहाने से वो 10 तरह के करेक्शन कर दे रहा है। अब आओ यार इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। ये बात इस वक्त तुम सोच रहे होगी कि ऐसा तो नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा तो नहीं है, राइट। तो इसको मैं विथ प्रूफ के साथ आपको बताता हूँ। मैं अपने हर एक चीज़ में, यहाँ तक कि मैं अपने कोर्स में भी हर चीज़ प्रूफ के साथ बताता हूँ कि अगर मैंने $500 इनकी तो कैसे इनकी क्लाइंट कैसे आया और उसको कौन सी सर्विस दी, रिमेनिंग कितना लिया और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क कितना लिया, राइट। तो इस वक्त मैं एआई का भी जो तर्क दूंगा विथ प्रूफ दूंगा। देखो यार, मैंने एक इमेज जनरेट की थी और तुम्हारे सामने भी एक न्यू इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ बिल्कुल फ्रेशली। ये गए हम चैट जीपीटी पे। देखो मैंने अगेन आपको बोला एआई बेहतर है ईमेल लिखने के लिए। आपको टेबल के अंदर चाहिए कुछ, आपको अपना इनवॉइस बनाना है, आपको अपने मेन अमाउंट में से जीएसटी निकालना है, कैलकुलेशन करनी है, ये सब कुछ कर देगा, रोबोटिक वर्क कर देगा। बात हो रही है यहाँ क्रिएटिविटी को बीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा एआई, वो देखते कि आर्टिस्ट को सॉफ्टवेयर में हाथ ही ना लगाना पड़े, बस क्लाइंट है ना। हम इसी चीज़ से तो घबरा रहे हैं, जो भी डिजाइनर है, जो भी मार्केट में हवा है, जो भी स्टूडेंट घबरा रहा है, वो क्या घबरा रहा है कि सर क्लाइंट तो हमको पूछेगा ही नहीं, क्लाइंट को तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है, क्लाइंट तो खुद से प्रॉम्प्ट डालेगा कर लेगा। ऐसा नहीं है, खुद से एडिट कर देगा, खुद से वीएफएक्स कर देगा। क्लाइंट तो बस ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर आएगा और शूट करने के बाद उसको अपलोड करेगा वेबसाइट पे, किसी पर प्रॉम्प्ट डालेगा कि इसके पीछे से ग्रीन स्क्रीन हटा दो, इसके नीचे ट्रेन लगा दो, इसके पीछे पेड़ लगा दो, स्नो लगा दो और एक सीन बना के मुझे रेंडर कर दो और अगले ही सीन में वही कंटिन्यूटी कर दो, तो पूरी फिल्म बना देगा। अब हीरो वगैरह को भगने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा कह रहे हो, राइट। आओ ये देख भी लेते हैं एक बार, ठीक है। अब मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, एक मोर पिंक कलर का है और वो आराम से कहीं बैठा है एंड उसके सर पर स्टार फिश है। एक रियलिस्टिक इमेज जनरेट कर, ठीक है जी। ये मैंने ए का राइट,
हाँ, तो इस तरह से प्रॉम्प्ट लिखते हैं। आपकी जो मन की इच्छा है आप चैट जीपीटी में लिखो, चैट जीपीटी उसको बेहतर से बेहतर और अच्छे से तरीके से डिटेल में आपको इंग्लिश के अंदर प्रॉम्प्ट लिख के देगा। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ए रियलिस्टिक पिंक कलर पिकॉक सिटिंग कामली ऑन अ ग्राउंड विद अ नेचुरल बैकग्राउंड, द पिकॉक हैज अ स्टारफिश जेंटली रेस्टिंग ऑन हिज हेड लाइक अ क्राउन। ये मैंने पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया है, इसको मैं कॉपी किया और एआई में इमेज जनरेट करने के लिए हम जाएंगे फ्री पिक पे। ओके, फ्री पिक पे हम गए, आप भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा है, इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छी इमेज जनरेट करके देगा। यहाँ इमेज जनरेट तो बहुत सुंदर हो जाएगी। बात आ रही है पैसे कमाने की कि मनी अर्न कर पाओगे। देखो ये पुट किया मैंने और इसके हम अगर 2 ऑप्शंस देखते हैं, ये जनरेट कर रहा है साहब, रुको, क्योंकि भाई क्लाइंट से पैसे निकलवा पाओगे नहीं पाओगे। ये इमेज सुंदर बनती आ गई, इससे खुश नहीं हो। हमने बोला था हेड के ऊपर, ठीक है, ये स्टारफिश कहाँ पे रेस्ट कर रही है। मोर बहुत अच्छा है, नो डाउट। देखो कितना शानदार डिटेल में, आप देखो कितने अच्छे हेयर एंड फर है, राइट, कितना अच्छा मोर है। आप रियल में बनाने जाओगे कितना समय लग जाता। एआई ने आपको सहूलियत कर दी, लेकिन आप सोचो आप क्लाइंट हो, आप कहोगे मैंने तो मोर बोला था, मोर आ गया, लेकिन स्टारफिश कहाँ लेटा हुआ है। स्टारफिश कितना अच्छा है, लेकिन पर्पस तो सॉल्व हुआ ही नहीं। और दूसरा इसने ऑप्शन के दिया, ये देखो हमें चेस्ट पे नहीं चाहिए भैया, यहाँ नहीं चाहिए, ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब उसको अगेन हम प्रॉम्प्ट देते हैं। अगेन मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, हाई रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ पिंक कलर पिकॉक सिटिंग कामली ऑन अ ग्राउंड इन अ नेचुरल आउटडोर सिटिंग। द पिकॉक हैज अ स्टारफिश प्लेस्ड क्लियरली ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड लाइक अ क्राउन। ठीक है, सर पे हो, ये क्लियरली लिख रहा हूँ मैं। एंश्योर द स्टारफिश विजिबली रेस्टिंग ऑन पिकॉक हेड। यहाँ पे वापस से मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, कॉपी किया इतना शानदार तरीके से डिटेल प्रॉम्प्ट। गए हम, आप चाहे इसको चैट जीपीटी पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, फ्री पिक पे गया मैं, अगेन जनरेट हो रही है साहब। देखो क्या होता है। अब यहाँ पे क्लाइंट लिख रहा है, ये समझो मैं खुद एक क्लाइंट हूँ। हाँ, यहाँ पे क्लाइंट खुश हो गया कि भाई वाह, मैंने अगेन लिखा, सर पे आ गई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत। आप लेके गए इमेज और ये क्लाइंट रहेगा खुश। ठीक है, ये पिकॉक अलग आया है, वो पिकॉक अलग आया है, जितनी बार डालोगे अलग। अब क्लाइंट कहता है मुझे तो ये वाला पिकॉक पसंद है, दिस ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, इसको डाउनलोड कर लो। आपने क्लाइंट को भेजा, ठीक है जी, ओके डन। अब ये आ गई हमारे पास फाइल। ठीक है, अब इस फाइल को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लाइंट को अपने ईमेल कर दिए, क्लाइंट खुश, क्लाइंट को नहीं पता अपन कि ये एआई से बना रहे, किससे बना रहे। अब आइए साहब बात, अब कहानी आगे बढ़ती है। क्लाइंट ने आपको ईमेल लिखा कि आपने बहुत अच्छी इमेज बनाई है, मैं बहुत खुश हूँ। अब इस स्टार फिश के हाथ में आप इंडिया का फ्लैग दिखाइए, एक छोटा सा फ्लैग बनाइए और मुझको ऐसा दिखाइए। ठीक है, अपन डाला ए हाईली रियलिस्टिक इमेज of a pink color peacock sitting calmly on the ground and natural outdoor sitting on the top of the peacock head there is a starfish clearly placed in a crown. The starfish is holding, यहाँ पे अपन ने ये डाल दिया है कि भाई क्लाइंट ने में करेक्शन डाला था, starfish is holding the Indian national flag in one of its arm. ओके, अपने हाथ में पकड़ा हो एक आर्म में। Ensure the starfish visibly on the peacock head and Indian flag is a calmly held in its arm. भाई उनके सर पे हो, क्लियरली हमने यहाँ पे लिख दिया, कंट्रोल सी किया, हम गए, हमको ये वाली क्लाइंट को इमेज पसंद आई है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको मिटाएंगे पहले तो। ओके, और रेफरेंस के तौर पे हम यहाँ रेफरेंस कहाँ अपलोड कर सकते हैं, अपलोड, हाँ ये, ठीक है, हमारे क्लाइंट को जो इमेज पसंद आई है वो ये वाली पसंद आई थी। ठीक है, हमने ये अपलोड कर दी कि यूज़, अब इसी में हमें करेक्शन मारना है और ये हमने जनरेट किया। ठीक है, अब देखते हैं जनाब क्या आता है। अब इस वाले पिकॉक जो नीचे दिख रहा है ना, इसके हाथ में आना चाहिए था। ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से जा रहा है, इसका कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का कि ये आँख में से निकल रहा है, कोई सेंस है इस बात की। हाँ, ये क्या हो रहा है, जब कितना अच्छा इमेज जनरेट हुआ, ये कहाँ लग गया फ्लैग भाई, जबकि आम में बात हुई है कि आम में होना चाहिए, राइट। क्या ये समझ नहीं पा रहा चैट जीपीटी, इमेज बहुत सुंदर है और उसका क्या हुआ। हाँ, हमारे क्लाइंट को तो ये पसंद आया था, इसके पीछे देखो कैसे है सर में, लेकिन अगर ये इमेज, चलो मैंने ये भेज भी दी, तो ये इसके पीछे जो वो है, ये तो आई नहीं ये चीज़ें, सी। तो अब मैं क्या करूँ, इस सुंदर सी इमेज का मैं क्या करूँ, बहुत अच्छी है, डीएसएलआर जैसा लग रहा है, आउट ऑफ द फोकस है, सब कुछ अच्छा है। अब यहाँ पे फोटोशॉप से करामात होगी, ये इसको कट करके यहाँ लगाया जाएगा, तो आ गया ना, सॉफ्टवेयर आ ही गया एंड में। तो सहूलियत किसको हुई, क्लाइंट को या आर्टिस्ट को, राइट। हमारी इनकम बढ़ेगी ही एआई से, खतरा नहीं है हमें एआई से, राइट। इसको मैं आसान भाषा में, देशी भाषा में समझाऊं ना, तो टेलर था जो पहले कैंची चला के चीज़ें कट कर रहा था स्टार्टिंग में, राइट। सिलाई करता था, हाथ से सुई से सीधता था, आपके कोट शर्ट पैंट रेडी करता था। फिर एक दिन सिलाई मशीन आ गई साहब, तो क्या हुआ, सबने खुद ने कपड़ा सीना शुरू कर दिया। क्या हर क्लाइंट खुद के कोट, शेरवानी, पैंट, शर्ट खुद ही बना रहा है, या अभी भी टेलर बना रहा है? भाई टेलर के लिए सहूलियत हुई है, टेलर का रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता जैसा आप समझ रहे हैं,
ऐसे घबराने की बात नहीं। अब आप कहोगे अरे सर नहीं है तो फिर भी हम और प्रॉम्प्ट डालें ना, तो सुबह से शाम लगा दो और फोटोशॉप में तो 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, डन। उसके बाद भी हम ही डरे डरे नहीं घूमेंगे कि क्लाइंट ने कुछ और करेक्शन मांगी है, क्या फिर प्रॉम्प्ट जाना पड़ेगा, क्या अलग अलग वेबसाइट ढूंढते डोलो। आप इंस्टाग्राम पे देखते हो आपको नई नई रील्स मिलती होंगी, सच सच बताना, नई नई रील्स आती है एआई की, उनसे आपने क्या कर लिया, उनको सेव करने के अलावा आपने क्या कर लिया, उनसे क्या बना लिया और कितने रुपए कर लिए। मेरे स्टूडेंट ट्रेडिशनल तरीके से क्लाइंट्स ला पा रहे हैं और एआई की मदद से और अपने काम को इंप्रूव कर रहे हैं, घबरा नहीं रहे किसी चीज से। मेन बात है वो अर्न कर पा रहे हैं। आप ये वीडियोस देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी दूसरा वीडियो देखोगे, बस यही देखते रहो और इस एक परसेप्शन ना लोगे अपने माइंड में कि एआई आ गया है जी। देखो एआई से सिर्फ ईमेल लिखी जा सकती है, ठीक है। क्रिएटिव वर्क जो है एआई को खुद को नहीं पता। मैंने बोला ना आपको कि अभी पुलिस को खुद को स्केच बनवाना हो तो एआई से प्रॉम्प्ट डालेगी तो कभी नहीं बनेगा। वो चेहरा जो आदमी ने देखा है वो एक आर्टिस्ट को बता पाएगा और आर्टिस्ट इसको समझ पाएगा, ठीक है। अब आओ मुद्दे की बात को आते हैं। अब वीएफएक्स देख लेते हैं आप। वीएफएक्स के अंदर ये यूट्यूब मैंने खोला और हमें किसी का वो देखते हैं और इस शूटिंग के टाइम पे ये है वो पीछे जो आदमी भग रहा है, ये ब्लू कलर की स्क्रीन, ये ट्रैकर पॉइंट दिख रहा है, पिंक के ट्रैकर पॉइंट, ये तो सीन तो ये था। और ये हिरन खंडे से आर्टिस्टिक दम मार के ईटी हो गई है पूरा, पीछे लाइटिंग हो रही है, भीड़ है, पूरा जंग का मैदान है। So let's find out how high we can really get. The way they did this effect in Deadpool and Wolverine may surprise. A VFX breakdown just came out and it shows something interesting. While it's obvious CGI was involved, you may be surprised to see that Matthew McFadden's face is 100% CGI during those scenes. This is a fun video. रियल में ऐसे था, कितने अच्छे तरीके से को इस तरह की पूरा बांध रहा है। This is a fun video I've been working on, ग्रीन स्क्रीन पे ये शूट हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। and I'll be sharing a more detailed video. This is अभी एक रिसेंटली ना मेरी भांजी ने एक वो बनाई थी यार, तुमको दिखाता हूँ, बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनाई थी। हाँ जी, तो ये मेरी भांजी ने बनाया था, उसके स्कूल का असाइनमेंट था, ठीक है। उसको दिखाना था कि एक तरफ तो कितना अच्छा है इन्वायरमेंट और एक तरफ तबाह हो रही है दुनिया, राइट। पेड़ कट रहे हैं और एक तरफ तो हम पेड़ लगा रहे हैं, ये सब था, ठीक है। अब मेरे दिमाग में आया कि भैया ये जो उसने बनाई है, मैंने उससे बिना पूछे कि इसको लिया और इससे चाहा कि इसको सरप्राइज करूं कि देखो भाई इसका एनिमेटेड फॉर्म तुरंत कन्वर्ट हो गया। तो मैं गया एआई के पास, ठीक है, क्योंकि मुझे तुरंत चाहिए था और मैं चेक भी कर रहा था कि एआई का पोटेंशियल क्या है। ओके ठीक है साहब, मैंने एआई में प्रॉम्प्ट डाला, आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, मैंने एआई में साहब प्रॉम्प्ट डाला, ये रहा प्रॉम्प्ट, आप पढ़िए। क्रिएट अ सिनेमैटिक 3D, ठीक है, दैट ट्रांसफॉर्म पॉपुलेटेड है, एक तरफ अर्थ और एक तरफ ग्रीन है। द लेफ्ट साइड शुड बी बीइंग अ ड्राई, सूखा हुआ है, क्रैक्स पड़े हुए लैंड में, ठीक है, ये है अर्थ है इस तरह से, ठीक है। सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। द कैमरा शुड स्लोली पैन हो रहा है और ये सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख दिया। देखो सब क्या बन के आया, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है इसके, ये सेव ट्रीथ, ये ट्रीथ क्या होता है, व्हाट, और ये क्या लिखा हुआ है। नहीं, इस तरह से काम करेंगे हम। सेव अर्थ, ये क्या देखो, सेव कभी मिट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, हाँ राइट। और इधर के जो लोग हैं, मैं उनको थका हुआ सैड चाहता हूँ, हाँ। अब आप कहोगे सर डिटेल प्रॉम्प्ट डालो, ठीक है, मैंने एक और किया। मैं चाह रहा था कि ये ग्लोब के रूप में दिखाई दे, ठीक है। ये देखो कि मेरी भांजी ने जो फोटो बनाई है वो दिखाता हूँ पहले। तो ये थी, तो ये ऐसे ग्लोब चाहता हूँ मैं 3D में, ये क्लाउड्स हो, ये हो, ठीक है। और मैंने ये फोटो रेफरेंस के तौर पे अपलोड भी किया, तभी तो पता चला एआई को, ठीक है। मैंने इसको बनाया है गूगल वीओ 2 से, राइट। मैंने इससे बनाया बिल्कुल प्रॉपरली, जो हाई तरीके से इमेज जनरेट करता है। इसने इसको इमेज मैंने अपलोड कर दी इसमें, ठीक है। इसको इतना अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के दिया डिटेल में, क्रिएट अ सिनेमैटिक 3D एनिमेशन सेंटर अराउंड रोटेटिंग एवरीथिंग, सब कुछ डिटेल, ठीक है, जो दे सकता है एक आदमी। बहुत बढ़िया से लिख दिया मैंने इसको। रेफरेंस के तौर पे ये इमेज भी पुट कर दी, ठीक है, जिससे समझ जाए एआई कि मैं चाह कह रहा हूँ एग्जैक्टली, और उसने भी बहुत अच्छा अपना काम कर दिया। लेकिन भाई मैं इसमें पैसे तो कमा ही नहीं पा रहा। ये क्या बन गया, ये देखिए, एक सेकंड, ये क्या हिल रहा है, देखिए गौर से देखना। ये देखो, ये सेव है, हाँ। और बीच में ये क्या हो रहा है साहब, ये अर्थ था, ये क्या हो गया, टरीज, ये क्या है, टीज, व्हाट इज दिस सेंस। इस झंडे पे देखो, ये अर्थ से टरीज हो गया, क्या है ये। और उसके बाद चिड़िया उड़ा देते हैं साहब,
ये कहाँ अटकी पड़ी हैं, ये क्या अधर अटकी हुई है, इस डंडे से चिपकी हुई है, हो क्या रहा है ये कोई थीम बेस्ड तो वर्क हो ही नहीं रहा प्रॉपरली। ये देखो ये यहाँ अटके पड़े हैं, इधर से उधर उड़े, कुछ तो हो इनका। हाँ ये इसके साथ में मूव हो रही है, मतलब इसके साथ में ट्रैक हुआ पड़ा है। जो थोड़ा बहुत एनिमेशन जानता होगा समझेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये इसके साथ में क्यों चिपकी हुई है ये, और ये इसके साथ चिपकी हुई है। हाँ ये पीछे वाली वाइट है, मैं इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ कि इसको भी ऐसे ही कर दो। मेरे को सुबह से शाम हो जाएगी, मैं करेक्शन नहीं कर पाऊंगा। और ये जो शुरू में ये जो ट्री उड़ के गया है ना, इसने अपनी चतुराई लगाई है यहाँ पे ये देखो ये जो उड़ के गया है, इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे नहीं चाहिए ये ऐसे बंजर ही चाहता हूं मैंने इसको कहाँ दिखाई है कि ये बंजर उड़ जाए यहाँ से, ये शुरू का ये क्या उड़ जाए। एक बच्चा जिसको एनिमेशन नहीं आता है या कोई टीचर, वो खुश हो सकता है इस वीडियो को देख के कि अरे वाह वाह क्या बन गया, देखो एक तरफ कितनी ग्रीनरी है, एक तरफ तबाही मच रही है। लेकिन क्लाइंट इससे राजी कभी नहीं होगा। वो कहेगा भाई मुझे स्टार्टिंग में जो तुमने सीन उड़ाया है ना, इसको इधर रखे रखो और अब अर्थ घूमे, और ये हमारा उड़ गया सीन साहब। वो कहेगा भाई इसको भी ब्लैक कर दो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहोगे काइंडली रिमूव। क्लाइंट का क्या जाएगा, वो तुम्हें रुपये दे रहा है, $100 $200 देगा, काइंडली रिमूव दिस और दिस। अब आप सुबह से शाम बैठे हो साहब, लगे रहे हो प्रॉम्प्ट पे प्रॉम्प्ट, वेबसाइट पे वेबसाइट बदल रहे हो कि भाई फ्री पिक्चर नहीं हो रहा, मैं तो दूसरी चैट जीपीटी पे जाऊंगा, मिड जर्नी पे जाऊंगा, और दुनिया भर की जो भी रील्स आती है ना उन सारी वेबसाइट को ट्राई करूंगा। लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं रहेगा। अगर निष्कर्ष मिल गया तो सीन ही बदल जाएगा, ठीक है, और सीन भी वही रह गया और तुमने वो अचीव, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतने समय में तो विथ कॉन्फिडेंस तुम बना लेते, तुम्हारे पास उसकी रॉ फाइल भी होती, सोर्स फाइल भी होती। अब क्लाइंट ने मांग ली कि भैया सब कुछ सही है, डन है, मैं तुम्हें पेमेंट दे रहा हूँ, रॉ फाइल भेज दो। सर रॉ फाइल तो है ही नहीं, ये तो चैट जीपीटी से बनाया था मैंने, ये तो एआई से बनाया था मैंने, भाई। अब कल को क्लाइंट को इसमें कुछ एक ऐड भी लगाना हो गया ना, कि एक बैनर लगा दो, पीछे होर्डिंग लगा दो, बस घोड़े खुल जाएंगे दिमाग के कि यार कहाँ से करें क्या करें। तो ऐसे ना डरते डरते काम नहीं होता है, विथ कॉन्फिडेंस के साथ काम होता है, ठीक है। मैं तुम्हें एक वीएफएक्स का शॉट और दिखा देता हूँ, होपफुली आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। नहीं आ रही तो या कुछ नहीं कर सकते, अधूरा ज्ञान लेके मत घूमो। आज से 10-10 साल पहले ऐसी फिल्में आ गई हैं, ये देखो। This scene in Avengers Infinity War has more CGI than you think. While it might be obvious the particles are CGI, you probably didn't realize the pager he uses to call Captain Marvel and his hand holding it are 100% CGI. मान लो दे भी दिया एआई ने, तुमने कहा सर मैंने तो कर दिया, और देखो तुम कमेंट पे मान लो वीडियो भेजो अपना बता कि सर देखो मैंने कर दिया। अब उसमें मैं चाहता हूँ उसी शॉट में कैमरा पैन हो, जमीन पे जाए, जमीन पे एक सुई पड़ी हुई है, उसके ऊपर कुछ बटन है और उसके अंदर कैमरा घुस जाए। ऐसा हो पाएगा कि नहीं जी नहीं, ये तो बस 5 सेकंड का बना पा रहा है, 10 सेकंड का बना पा रहा है, ऐसे नहीं होता है। और कस्टमाइज की जहाँ बात आती है वहाँ दिक्कत आ जाती है। अब देखो ये लड़का मैंने एआई से बनाया, ये मैंने प्रॉम्प्ट डाला, कितना शानदार बनाया हुआ है मैंने, दिख रहा है तुम्हें, देखो। अब इस प्रॉम्प्ट को गौर से पढ़ लेना। ए यंग इंडियन स्टूडेंट सिटिंग ऑन द फ्लोर रीडिंग द भगवद गीता सराउंडेड बाय बुक्स एंड स्पिरिचुअल सिंबल्स, ठीक है, विथ अ काम expression on his face but behind him shadow figures, कुछ परछाइयों वाले फिगर्स हैं एंड ब्लर विजर है। डेली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अलार्म क्लॉक बज रही है, फोन बज रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, मतलब बंदा बिजी है, कोई लॉन्ड्री ऑफिस जाना है, फाइल्स पड़ी हुई है, फैमिली मेंबर्स हैं दौड़ रहे हैं उधर, ठीक है। तो टोटल बात है इसने सीन तो बना दिया, ये सीन तो बना दिया, ठीक है। लेकिन अभी जो घड़ी है, मुझे ये घड़ी ये नहीं चाहिए, मुझे इस घड़ी को बदलना है या इस घड़ी के अंदर लोगो लगाना है, ठीक है। तो वो चीज़ साहब टच नहीं हो पाई, ठीक है। अब ये देखो, तुम कहोगे सर इसमें कमी क्या है, आपने तो बहुत अच्छा बना दिया सर, और खुश, मैं खुश, क्लाइंट खुश। क्लाइंट ने कहा ये वाला मॉडल अप्रूव्ड, ठीक है। अब इस मॉडल को इधर ही बैठे बैठे आप उठा दीजिए या इसके साथ में एक डिनर लगा दीजिए, ठीक है। मैंने ये प्रॉम्प्ट कॉपी किया साहब, सेम प्रॉम्प्ट, और इस प्रॉम्प्ट में जाके मैं ऐड करने वाला हूँ 2 चीज़ें जो क्लाइंट ने कही है। इसके साथ में एक डिनर प्लेट हो एंड सेम बॉय के सर पर हैट हो, ठीक है। अलार्म क्लॉक रेड कलर की है, ओके। इस प्रॉम्प्ट में हम एक रेड कलर की अलार्म क्लॉक ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और डिटेल्ड सब कुछ। ये लड़का हमको बहुत अच्छा लग गया, और क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया कि तुमने तो बहुत शानदार बना दिया, अब तो इस वाले बॉय के साथ मूवी बनाई है, ठीक है जी, डन। अब मैंने इसको वापस से क्या किया, इस पे गया मैं
और ये गया AI वीडियो जनरेटर पे और मैंने लिया भाई रेफरेंस के तौर पे भी तो अपलोड करना पड़ेगा ना, तो वो लड़का का था और ये था, क्लिक कर दिया हमने रेफरेंस के तौर पे। ओके ये यूज़ फर्स्ट फ्रेम, ये यूज़ लास्ट फ्रेम, ठीक है डन। ये मैंने पुट कर दिया इस लड़के के साथ में, इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम, एक क्लाइंट ने अप्रूव किया है, इसको साथ में रखते हुए एक नया प्रॉम्प्ट रखा जिसमें साथ में मैंने मेंशन कर दिया है बिहाइंड हिम कैमरा पैन स्लाइटली एंड शेडो, ये की डिटेल। डिनर की प्लेट कहाँ है हमारी, यंग बॉय इंडियन स्टडी सिट क्रॉस legs on the floor, a Bhagavad Gita with a calmly peaceful and shine down a book highlight the spiritual ये scene behind him, a camera man slides the student shadowly and figure daily distractions show loom there including a red alarm clock यहाँ पे मेंशन है। और हमारी डिनर की थाली का है साहब, एक सेकेंड शेक कीप बिसाइड द स्टूडेंट देयर आर डिनर प्लेट, ठीक है ये हमने सब कुछ मेंशन कर दिया। अब हम वीडियो जनरेट करने जा रहे हैं और ये किया हमने, इसको थोड़ा सा ड्यूरेशन भी बढ़ा लेते हैं हम 10 सेकेंड का साहब, और ये किया हमने बूम। लेट्स सी ये वीडियो प्रिपेयर हो रहा है और ये वीडियो जनरेट होने में थोड़ा समय लेगा, 11 मिनट थोड़ी सी ले लेगा, मैं वेट करूँगा, ठीक है। ऑफकोर्स आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए मैं वेट कर ले रहा हूँ, मेरी इतनी मेहनत के लिए लाइक तो करें जनाब, मुझे खुशी मिलती है देख के कितने लोगों ने लाइक किया। और इस वीडियो को बन जाने दीजिए और यही है हमारी एक्सपेक्टेशन की, जो क्लाइंट को पसंद आया है ये बॉय आपके सामने जो आ रहा है, यही इसके साथ में एक प्लेट आ जाए खाने की और अलार्म घड़ी जो है उसको रेड कर दिया जाए, बस ये क्लाइंट की 2 एक्सपेक्टेशन है और क्लाइंट $500 छोड़ देगा। और हमने प्रॉम्प्ट डाल भी दिया है, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत गड़बड़ भी कर दे कोई बात नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं कि सेम बॉय आ जाए, प्लेट साइड में रखी हुई आ जाए और घड़ी लाल हो जाए, बाकी सीन ऐसा ही रहे, ये नहीं क्लाइंट ने कहा तुमने तो कुछ का कुछ ही बदल दिया। और देसी भाषा में समझाऊं तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने कोई डिश खाई, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने कहा बस नमक कम है थोड़ा नमक डाल लाइए, और वो दूसरी डिश ले आया कि ये लीजिए, आपको नहीं डिश वही चाहिए थी, अच्छा था बस नमक कम था, क्या नहीं सर हम तो दूसरी डिश ले आते हैं, तो आप तो भगाओगे इस रेस्टोरेंट से कि भाई इसका दिमाग खराब है। तो वही हो रहा है AI के साथ, AI सुंदर से सुंदर आपको डिश यानी कि इमेजेस वीडियोस रेडी करके दे रहा है, जब उसमें आप कह रहे हो थोड़ा सा नमक डाल दो, थोड़ा सा मिर्ची डाल दो, मतलब थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दो, तो कह रहा है ये लो नई इमेज, आपको नहीं चाहिए, वही चाहिए थी करेक्शन के साथ। तो फ्लैग कभी आग के बीच में से निकाल दिया, कभी स्टारफिश चेस्ट पे आ रही, हम कह रहे हैं सर पे होनी चाहिए स्टारफिश, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे एनिमेशन वीडियोस बनाएंगे हम, हाँ ऐसे उम्मीद करेंगे कि नहीं AI तो आगे जाके और इम्प्रूव होगा हाँ एक कोई सोरा आ गया या कोई और AI इमेज जनरेटर अभी गूगल का आ गया है, दुनिया भर के डेली आते जाते हैं, ठीक है कि VO2 आ गया, अब ये आ गया, भाई उससे रियलिस्टिक इमेज जनरेट हो जाती है, लेकिन क्या मैं मूवी बना सकता हूँ? ऐसे तो फिर लोग क्या करेंगे, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, बस AI से देखो कि अभी सलमान खान चल रहे हैं, या AI से एक नया हीरो ही जनरेट कर दो ना, एक नया हीरो जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, वो खुद चलेगा, स्माइल देगा, एक्शन करेगा, हीरोइन से बोलेगा, भागेगा, मतलब पूरी मूवी आप लॉन्च कर सकते हो। बस अब डायरेक्टर को कहीं पे भी अपने सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे ग्रीन स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, डिजाइनर की जरूरत नहीं है, बस प्रॉम्प्ट से लिखना शुरू करो कि सीन ऐसे खुलता है, गांव का सीन है, वहाँ पे कोई लड़ाई कर रहा है, करण अर्जुन, बस अब तो टाइप करने से बन जाएगी करण अर्जुन पार्ट 2, करण अर्जुन पार्ट 3, राइट, धूम 4, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस प्रॉम्प्ट डालो खत्म, VFX इंडस्ट्री तबाह। ऐसे नहीं होता है, ऐसे प्रॉम्प्ट से नहीं होता जनाब, हमने दिन रात लगा लिए क्योंकि हम खुद एक्साइटेड थे कि यार ये हो। तो आपकी सहूलियत किसकी, डिजाइनर की। डिजाइनर पहले अपने हाथ से सुइयों से सील के कपड़े बना रहा था, अब पहले हम क्या कर रहे थे डिजाइनर लोग, हम गूगल पे जाके रेफरेंस देखते थे, मान लो हमको एक अंधेरा गुफा बनानी है, उस गुफा में फाइटिंग सीन बनाना है या कोई एनिमेशन बनाना है, तो हम गूगल पे जाके रेफरेंस देखते थे कि गुफा का कोई अच्छा सा सीन मिल जाए जिससे थोड़ा आइडिया आ जाए, या थोड़ा सा क्लाउडी सीन हो, डार्क थंडर वगैरह करेक्ट। अब हम गूगल पे ना जाके थोड़ा इमेज जनरेट करके देख लेते हैं, हाँ, और उस इमेज जनरेट में किया थोड़ी सी अगर इस गुफा को पिंक टिंट दे तो कैसा रहेगा, हाँ, और थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरह का हो, पर ये कर ले अपनी, इसमें हमारी तो सहूलियत हो रही है। गूगल पे जाके हम इस पे चले जा रहे हैं, जितने भी डिजाइनर्स ये वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग स्टूडेंट हैं वो ये देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा, मोरल ऑफ द स्टोरी है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लाइंट आपका काम नहीं खाएगा, क्लाइंट को आपकी जरूरत आज भी थी कल भी है, ठीक है। क्लाइंट को अपना कोट सूट बनवाना है, वो टेलर के पास ही आएगा, उसको मतलब नहीं कि टेलर चाहे सुई से सीता था, अब मशीन आ गई और अच्छी मशीन आ जाए, वो काम तो आप ही को देके जाएगा, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे आपसे ही लेना है, उसको नहीं आती वो मशीन चलाना, उतना गट्स, उतना सेंस नहीं है, शेडो कहाँ आएगी, रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, पार्टिकल्स कहाँ आते हैं, रोटो क्या होता है, किंग क्या होता है, ग्रीन स्क्रीन रिमूव कैसे करते हैं, मोशन ग्राफिक्स कब आएगा, टाइपोग्राफी कब आएगा, बैकग्राउंड कब डलेगा, रॉयल्टी फ्री क्या होता है, स्टॉक फुटेज क्या होता है, ये सब आप ही को जानकारी है। ये चक्कर जनरेट हो रहा है, सब लग तो रहा है कर देगा, गुड, देखते हैं अब। ओके, लड़का तो सेम आ गया है, जहां तक है, बड़ा करके देखते हैं क्या बना। ओ माय गॉड,
ये तो पार्टी चल रही है पीछे। कहाँ खाने की प्लेट का है? ये लोग नहीं चाहिए हमें। क्लाइंट क्या चाह रहा है भाई? नहीं 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 नहीं, ये नहीं चाहिए भाई। ये किताबें आ गई। डिनर की प्लेट का है, वेज अवर डिनर प्लेट। और घड़ी वैसी की वैसी रखी है। रेड कलर की घड़ी कहाँ है? ये पीछे की टोकरी रेड नहीं चाहिए थी हमको। मज़ा नहीं आया। लड़का तो सेम ले आया यही ठीक है। और ये हाथ क्यों उठा रहा है? ये क्या हो रहा है? सर पे हाथ क्यों फेर रहा है? जब डायरेक्टर एक मूवी बनाता है वो कहता है कट, ये हाथ के ऊपर किया इसने, हटाओ से हाथ हटाओ, वापस से एक्शन होगा। हाँ, तब वो जो कह रहा है डायरेक्टर, जो कि क्लाइंट है हमारा, वो एक्टर को बताएगा कि क्या करना है। ये हाथ सर पे नहीं फेरना था। खामखाई कर दे रहा है एआई की। देखो जी कितना अच्छा, अब लोग चौंक जाएंगे, अरे वाह कितनी अच्छी इमेज बना दी, कितना अच्छा कर दिया। दिक्कत ही कहाँ है? अरे दिक्कत ये है कि हम पैसे नहीं कमा पा रहे इससे। दिक्कत ये है हम अपनी मर्जी की चीज़ नहीं करवा पा रहे। हमें फुर्सत तसल्ली से चीज़ ही नहीं हो पा रही। हमें हाथ उठवाना ही नहीं है इसका। हाँ बताओ, हमारे खाने की प्लेट इसके साथ में रखवानी थी, ये तो किताबें रख दी गई जनाब। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये मैंने लॉन्ड्री डाला था कि आसपास में बेसिकली सीन क्या था कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है और उसके आगे पीछे शोर शराबा हो रहा है लोग। तो इससे अच्छा तो पहले की इमेज ही थी। ये क्या डांस कर रहे हैं? ये थोड़ी चाहिए था। फ्लैशी लाइटें हो रही हैं और वो ये लोग है भी जो है क्या, ये कभी ये मुड़ गया, ये देखो ये इसका ये क्या भूत आ रहा है क्या इसमें? हाँ देखो ये इसका फेस कैसे हुआ ग्रुप। अरे ये नहीं चाहिए भाई। ये देखो ये बीच वाला जो ये लड़की है, इसके चेहरे में क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हाँ, किसी भी एक चेहरे को पकड़ लो। हाँ चलो ये ठीक है। ये ऐसे देखो, ये द मम्मी की देखो क्या हो रहा है? वैम्पायर आ रहा है इसके अंदर ना। बस एक लड़का ये स्टेबल है। हाँ, इसकी अब दाद देते हैं कि एआई इस लेवल पे आ गया है साहब। लेकिन ये भी कुछ भी कर दे रहा है, हाथ उठा के सर पे फेर दे रहा है। वाओ चलो ये सब तो आपने सीख लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि मेरे को एक पिक्सार मूवी की तरह कोई कैरेक्टर बनाना है। वो 3D में मैं बनाना चाहता हूँ और फिर एनिमेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ आपके सामने। A cute chubby 3D baby dinosaur standing on a grass with big sparkling eyes, अच्छी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें हैं, टाइनी आर्म्स, छोटी आर्म्स हैं, प्लेफुल एक्सप्रेशन है, मजे कर रहा है, मस्ती कर रहा है। डायनासोर हैज स्मूथ पेस्टल कलर स्किन है। सब कुछ डिटेल में बता दिया। स्किन टोन कैसी है, टाइनी स्पाइकल्स अलोंग इट्स बैक, पीछे भी है, एंड शॉर्ट टेल, छोटी पूछ है। द बैकग्राउंड इज ब्राइट, सनी डे है, बहुत धूप आ रही है, क्लाउडी होगा है ना, ब्लू स्काईज है, सॉफ्ट व्हाइट क्लाउड, पिक्सार स्टाइल लाइटिंग एंड रेंडरिंग हाईली डिटेल एंड कार्टूनिश है। ठीक है, सब कुछ बता दिया। ठीक है, आपको इस प्रॉम्प्ट से क्लियर हो गया होगा, आपके माइंड में भी इमेज आ गई होगी कि क्या बनने वाला है। ठीक है, तो अपन इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसी के साथ ये लोग सब एरर आ गया था। प्रॉम्प्ट क्लोजली मिमिक द स्टाइल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद पिक्सार व्हिच इज अ कॉपीराइट ब्रांड। ठीक है, ये बनाने से बना कर रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें से पिक्सार स्टाइल जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई वो अलाउ नहीं कर रहा अपने को। ये एआई की फ्लेक्सिबिलिटी देख लो, ये जनरेट हो रहा है सब बड़ा फटाफट बन जाएगा, क्योंकि हमने हर जगह का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। देखो कितने शानदार डायनासोर्स आ गए, कितने क्यूट क्यूट, और कितने सारे ऑप्शंस आ गए। देखो ऐसा कोई सा डायनासोर नहीं जो पसंद ना आए। ठीक है, तो अपन एक को लेके आगे बढ़ते हैं। इसको अपन डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है जी, और क्लाइंट को अपन ये भेज देते हैं। अज्यूम कीजिए अभी इस वक्त क्लाइंट नहीं है, लेकिन अपन अज्यूम कर रहे हैं कि अपने क्लाइंट को भेज दिया। अब क्लाइंट ने कहा ठीक है, इसको एनिमेट भी करो। अब अपन क्या करेंगे, उससे अपन ने जो इमेज बनाई थी ना, जो सेम इमेज बनाई थी, वही प्रॉम्प्ट अपन वीडियो जनरेशन के लिए डालेंगे। ठीक है, और ये जनरेट हो रहा है साहब वीडियो। ठीक है, हो जाने दीजिए। ओके, ये जो डायनासोर है आपके सामने आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, क्लाइंट को पसंद आ गया। अभी कह रहे हैं इस डायनासोर को भगाओ, ये जंप करेगा, ठीक है, फिर भगेगा, फिर लेट जाएगा घास में, इस तरह की एक्टिविटी करेगा। तो अपन ने प्रॉम्प्ट लिख दिया चैट जीपीटी को कि हमको अच्छा सा प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दो। चैट जीपीटी वो काम कर रहा है। ये आपके सामने सब प्रॉम्प्ट आ गया। प्रॉम्प्ट को पढ़ लो। एक क्यूट छवि 3D बेबी डायनासोर विद स्पार्कलिंग आईज, टाइनी आर्म, सब कुछ ठीक है, उसमें सब कुछ क्लियरली आ गया। द डायनासोर हैज स्मूथ पेस्टल, ये भी आ गया। ठीक है, टाइनी स्पार्कल्स आफ्टर रनिंग फॉर फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स भागने के बाद द बेबी डायनासोर टेक्स प्लेफुल लीप इनटू अ एयर, हवा में उछलेगा। ठीक है, एंड लैंडिंग सॉफ्टली, धीरे से उतरेगा, सब कुछ उछलेगा, धीरे से उतरेगा, देन लाइज डाउन, और घास में गिर जाएगा, है ना, और हैप्पी एक्सप्रेशन रहेंगे, और थोड़ा बहुत टायर्ड, मतलब मस्ती भरा रहेगा कि भाई भग रहा है, उछला, नीचे उतरा और घास पे गिर गया। ये सब कुछ होना है, पिक्सल स्टाइल में एनिमेशन होना है, स्मूथ कार्टून, सब कुछ होना है। ठीक है जी, अब देखते हैं, इसी प्रॉम्प्ट को लेके जाते हैं। कायदे से आप सब कुछ बता रहे हैं एआई को, एआई तो एक्सपर्ट है, सब कुछ बता रहे हैं तो करेगा वो, राइट। ठीक है, ये अपन गए, पेस्ट करते हैं और ये क्लिक किया अपन ने सब। इतने आप और मैं दोनों वेट करते हैं। हालांकि मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये लो जी आपका वीडियो रेडी।
अब जो भी कहा था हमने, डायनासोर भग रहा है, उछल रहा है, धीरे से लैंड हो रहा है और घास में गिर गया हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ। वो हुआ कहाँ, ये क्या बन के क्या आया है सामने, ये देखो, ये तो जस्ट चल रहा है, ये तो उछला भी नहीं, गिरने की तो दूर की बात है। हाँ, क्या हम कुछ गलती कर रहे हैं? हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, हम और क्या करें, सब कुछ तो हमने मेंशन कर दिया। इससे अच्छे से नहीं लिखा सकता ना, आफ्टर रनिंग फॉर फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड द बेबी डायनासोर टेक प्लेफुल लीप इनटू एयर, हवा में उछलेगा, सॉफ्टली नीचे आएगा और घास में ये गिर जाएगा। लाइज डाउन मतलब क्या है, घास में गिर जाएगा, तो क्यों नहीं कर रहा है ये? चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा एक बार प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं। अब हम चैट जीपीटी में लिखेंगे कि जो अबव प्रॉम्प्ट था, ठीक है, वो ठीक है, उसी में डायनासोर के साथ में एक स्टार फिश आप शो करो, और वो स्टार फिश डायनासोर के चक्कर लगाएगी, जैसे होता है ना, स्टार फिश प्रकट हो गई, गोल गोल घूम रही है डायनासोर की और मस्ती कर रहे हैं। हाँ, तो स्टार फिश शो करे जो डायनासोर के चारों तरफ चक्कर लगाए। क्लियर हो गया, वो समझ गया चैट जीपीटी, ओके क्यूट बेबी है ये, उसने सब कुछ मेंशन कर दिया। हम वीडियो जेन में जाते हैं। सर्कल्स अराउंड द डायनासोर, ठीक है, साफ लिखा हुआ है, सर्कल्स अराउंड द डायनासोर स्पिनिंग एंड फ्लोटिंग इन द एयर, आफ्टर फ्यू मोमेंट्स द बेबी डायनासोर जंप्स प्लेफुल इनटू द एयर एंड स्टारफिश ट्रिल्स अराउंड इट एंड डिलाइट। ठीक है, अब देखते हैं भाई बन के क्या आता है, इसको कॉपी करते हैं अपन, उसको घूमना चाहिए डायनासोर के चारों तरफ। ओके, लेट्स सी। कितना सीन तो कितना अच्छा है, लेकिन ये डायनासोर जो है हवा में उछला क्या? हाँ, ये चलो घास पे लेटने की कोशिश कर रहा है, पर लेटा कहाँ? ऐसे लेटेगा ये तो घुटने टिका रहा है, इसे लेटना थोड़ी बोलेंगे, लेटना तो मतलब प्रॉपर लेट जाना होता है घास में। तो डायरेक्टर जो कह रहा है वो मान नहीं रहा है बेसिकली। मीनिंग इन हिंदी, अब हिंदी में इसका मतलब देख लेते हैं कि भाई आपने कुछ गलत तो नहीं समझे। एक मोटा 3D बेबी डायनासोर जिसकी बड़ी चमकीली आंखें हैं, नन्हे हाथ हैं और खेलता हाव भाव है, मतलब खेल रहा है, कूद रहा है, मस्ती कर रहा है। वह हरे भरे मैदान में मजे से दौड़ता है, आसमान नीला है और उसमें मुलायम सफेद बादल तैर रहे हैं। देखो कितना डिटेल है, ठीक है। डायनासोर की त्वचा हल्के हरे रंग की है और पेट पीले रंग का है, ठीक है साहब। उसकी पीठ पर छोटे छोटे कांटे हैं और उसकी पूंछ छोटी है, सब कुछ डिटेल में मेंशन है। जब डायनासोर दौड़ रहा है, एक चमकीली नारंगी रंग की स्टार फिश, जिसको समुद्री तारा बोलते हैं, स्टार फिश जो कार्टून स्टाइल में है और जिसकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छी हैं, बड़ी है ना, प्यारी लग रही है। डायनासोर के चारों तरफ साफ लिखा है, चैट जीपीटी ने भी इस चीज को साफ समझा है, वह डायनासोर के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए हवा में घूमती है और तैरती है। तो वो कहाँ घूमी? वो बिल्कुल नहीं घूमी, वो तो अपनी एक्सिस पे घूम रही है। व्हाट इज दिस सेंस? सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है सर, मतलब मजा नहीं आया ना इसमें। तो क्या हम इस तरह से एनिमेशन बनाएंगे? मतलब एक उसने अच्छा सबको एक शॉट देके दे दिया, अब उस शॉट को लेके चुपचाप बैठे रहो, पर ऐसे काम नहीं होते चुपचाप बैठने से। हम एक एक चीज पे डिस्कस होता है, क्लाइंट जब काम करवाता है कि स्टारफिश चारों तरफ घूमेगी, साइड में गोल गोल घूमती रहेगी। हकीकत में ना, ये देखो, ये होती है मूवी। ये केचुआ जा रहा है, कैमरा पैन हो रहा है उसके पीछे, क्या ये बना सकता है यही? ठीक है, ये देखो एक ही कैमरा है, कंटिन्यू शॉट, उसके हड्डी के अंदर घुस गया, ये डायनासोर के मुंह में चला गया, डायनासोर लेटा हुआ है, इसका टेक्सचर देखो, आईज ब्लिंक हो रही है, ये खड़ा हुआ डायनासोर, राइट। कैमरा सीधे ऊपर चला गया। अगर चैट जीपीटी को सुबह से शाम लिख देना अपन, तो ऐसे कैमरा ऊपर नहीं ले जा सकता, और यहाँ पे आके टाइटल आएगा, ठीक है। उसके फिर से हम जूम इन जाएंगे, हाँ, इतने में तो एआई बोल जाएगा कि भैया ऐसे मैं शॉट नहीं दे सकता। तो ये कब होगा? 3D मॉडल बनेंगे तब होगा ये। हाँ, ऐसे बनती है फिल्में, इसके लिए चाहिए पूरा 3D सेटअप, पूरी मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग, राइट। 3D आर्टिस्ट काम करेंगे, एक एक शॉट पे एक एक चीज के हैंडल्स लगेंगे, उसमें रिगिंग होगी, तब जाके बात बनती है, तब जाके प्रोजेक्ट डिलीवर होता है। आपके सामने कुछ शॉट्स लगा रहा हूँ मैं, इनको देखिएगा, जिसको आपको क्लियरिटी मिलेगी कि 3D प्रोजेक्ट्स किस तरह से काम करते हैं, टीम कैसे काम करती है, किसी कैसे प्री प्रोडक्शन होता है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, राइट, प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लानिंग होती है, तब जाके चीजें बनती हैं।
सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमने इसमें वीडियो बना लिया, वीडियो ज़बरदस्त बना, लेकिन हम उससे पैसे नहीं कमा पाए। तो पैसे कमाने के मामले में फेल है। तो डिज़ाइनर जितने भी हैं, कोई भी घबराए नहीं कि अब तो वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, डिज़ाइनर की फील्ड खत्म हो गई। नहीं जनाब, आप खुद से टीवी एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, मूवीज़ बनाएंगे, कमर्शियल्स बनाएंगे, एनिमेटेड वीडियो, 2D 3D सब आप बनाएंगे, वीएफएक्स आप करेंगे, खुद से प्रॉम्प्ट डाल के कुछ नहीं कर दे रहा। हाँ, आपको रेफरेंस दे दे रहा है। तो अगेन ये आपके लिए सहूलियत हुई है। टेलर जो कल हाथों से सीता था कपड़े, शर्ट, उसके लिए मशीन आ गई है, तो टेलर के लिए फ़ायदा हुआ है। क्लाइंट जिसको सूट बनवाना था वो आप ही के पास आएगा, आप ही से काम करवाएगा। इससे अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा सकता। मैंने लाइव अपनी मेहनत समय लगाकर आपको प्रॉम्प्ट डाल के भी दिखा दी कि पिकॉक के सर में फ्लैग लग जा रहा है जबकि हमको स्टार फिश के हाथ में चाहिए, क्या हो रहा है, राइट। तो आखिरी में हम फोटोशॉप से थोड़ा सा, आपको कहेगा भाई थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को तो आता है, उसको सॉफ्टवेयर तभी कर पा रहा है ना, उसकी मदद ही हो पा रही है। क्लाइंट तो सॉफ्टवेयर चलाना नहीं जानता ना, तो इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? जो आर्टिस्ट है उन्हीं के लिए अच्छी बात है, क्लाइंट के लिए अच्छी बात नहीं है। ओके, क्लाइंट तो पहले भी काम करवाता था, आज भी काम करवाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको सुविधा हुई होगी। और जो भी आपका दोस्त, फ्रेंड, जो भी कलीग वगैरह कहते हैं एआई आने से भाई अब तो गड़बड़ है, तो उनको ये वीडियो भेज देना, वो देख लेंगे तसल्ली से, आराम से। ओके, बाकी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ओके, और हमारा जो कोर्स है उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज भी हमारे स्टूडेंट ट्रेडिशनल तरीके से पैसे कमा रहे हैं। ट्रेडिशनल तरीके कभी फेल नहीं होते। लोग कहते हैं सर आप जो सिखा रहे हो अब तो बहुत नई चीज़ें आ गई जनाब। तो आप टेस्ला गाड़ी चलाने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो पहले आपको मैनुअल गियर वाली गाड़ी आती है तो आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है, आपकी नींव मजबूत रहेगी। बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोर्स है कि पहले फंडे सीख जाओ, बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सीख जाओ, तब जाके आप आगे बढ़ना। एआई के लटके झटके तब आप करना, पहले आपके फंडामेंटली क्लियर नहीं है तो आप फेल हो जाओगे क्लाइंट को सर्विस देने में, ठीक है। हमारे कोर्स को लिया हुआ है जिनने 1 करोड़ से 1.5 करोड़ जिनकी सेल है साल भर की, एजेंसी ओनर्स ने हमारे कोर्स लिए हुए। जब उनसे कहता हूँ कि ये तो कोर्स बिगनर्स के लिए, आपके लिए, वो कहता है जॉन्टी कि एक चीज़ भी मुझे सीखने को मिल गई ना तो मेरा पैसा तो वसूल है। तो वो लोग मना करने के बाद भी एनरोल होते हैं। जो स्टूडेंट्स 12 सालों से एनिमेशन की जॉब कर रहे हैं वो हमारे कोर्स में एनरोल होते हैं। तो क्या कहते हैं, मोहन रॉय करके हैदराबाद के स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा कि मैं सर इतना लेट क्यों हो गया इस कोर्स में एनरोल होने के लिए, मैं पहले क्यों नहीं एनरोल हुआ। उनका पछतावा है कि वो पहले एनरोल क्यों नहीं है जनाब, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उनको कोर्स ज़बरदस्त लगा, राइट। एक स्टूडेंट है जो 4 साल से क्लाइंट खोजने की तलाश कर रहे थे, उन्होंने हर तरीका अपना लिया। जब हमारे कोर्स में एनरोल हुए तो उनको 355 डॉलर के क्लाइंट आ गए, उनको समझ में आ गया कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, राइट। लोग डेली हमको ईमेल भेजते हैं कि सर आज हमने अपना पहला $1 अर्न किया, आज मैंने ये किया, आज मुझे क्लाइंट मिल गया, राइट, आज मैंने इतना रुपया अर्न कर लिए। खुशी होती है यार देख के, ठीक है। हमने कोर्स बनाया है जिसमें असाइनमेंट्स है, टाइम टू टाइम जिन असाइनमेंट्स को आपको करना होगा। कोर्स में आपको कोई दिक्कत आती है आपको हमारा सपोर्ट मिलेगा, राइट। और आपको बहुत सारे तरीके सिखाए जा रहे हैं जेन्युइन वे में, जिससे आप एक्चुअल माइनिंग कर सको और अंदर अपने कॉन्फिडेंस ला सको। आप खुद आगे से मुझे मैसेज करोगे कोर्स में एनरोल करके सब मज़ा आ गया, हमने नहीं सोचा था कोई इतने कम अमाउंट चार्ज करके भी इतना अच्छा पढ़ा सकता है। ये अमाउंट एक ना के बराबर है। मेरा घर ये छोटे छोटे अमाउंट से नहीं चल रहा, मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट का। ये तो एक स्टूडेंट को मदद के तौर पे ये वीडियो मैंने बनाया है, एक कोर्स मैंने बनाया है कि स्टूडेंट इसमें आए और सीखे। स्टूडेंट के मदद के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स है, हमारा सपोर्ट मिलेगा आपको। ओके जी, थैंक यू। कोई और डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मन में कोई भी बात आ रही हो, कमेंट कर देना। जब भी मैं फुर्सत में होऊंगा, चाय पी रहा हूँगा तो आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।